नमस्कार। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज दिन भर की खास खबरें देखिए मेरे साथ। काबुल एयरपोर्ट से पहले अफगानियों को रोक रहा है तालिबान। केवल विदेशियों को ही बाहर जाने की इजाज़त। अफगानिस्तान 3 दिन पहले काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है और लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोक रहा है। सिर्फ विदेशियों को ही जाने दिया जा रहा है। पिछले 2 दिनों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे अफगानियों पर तालिबान ने दहशतगर्द गोलियां चला रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं और उन पर धारदार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार रात फिर से फायरिंग हुई है। हालांकि ये फायरिंग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर की थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार सहित संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शरण ले चुके हैं। देश छोड़ने के चौथे दिन देर रात करीब 11:15 बजे वे पहली बार दुनिया के सामने आए। कहा, मैं अगर मुल्क छोड़कर नहीं आता तो खून खराबा होता। मैं अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोप पर भी सफाई दी। कहा, मैं देश के पैसे लेकर नहीं आया हूं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों पर गनी ने कहा कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह बेनतीजा रही। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह की सजा और भी बढ़ सकती है। दरअसल डेरे के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 26 अगस्त को फैसला आ सकता है। इस दिन पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उसे निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस पर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के तहत ऐसा संभव नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 4 साल पहले भी सजा जेल से ही सुनाई गई थी और तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती आ रही है। बुधवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राम की पेशी हुई। हालांकि उनके अन्य साथी आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे। राम रहीम डेरे की 2 साथियों के यौन शोषण के जुर्म में रोहतक की जिला जेल में बंद हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बवाल, फायरिंग में 2 घायल। छेड़छाड़ को लेकर पुरानी रंजिश में दबंगों ने की थी फायरिंग। शाहजहांपुर में देर रात अचानक 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपियों की कार को घेर लिया। उसके बाद कार में जमकर तोड़फोड़ की। आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। हालात को काबू करने के लिए 2 थानों की पुलिस सामने आई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मेरठ में 14,90,000 रुपए की लूट में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। लूट के बाद प्रेमिका को दिए थे 3 लाख रुपए। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी अमित अग्रवाल चीनी व घी तेल के व्यापारी हैं। उनका मेरठ और आसपास के जिलों में चीनी का कारोबार है। 26 जुलाई की दोपहर को चीनी व्यापारी अमित अग्रवाल अपने नौकर जितेंद्र के साथ कलेक्शन करने निकले थे, जहां उन्होंने शहर और अलग अलग स्थानों से कलेक्शन भी किया। दोपहर को व्यापारी अमित अग्रवाल गढ़ रोड पर भगवानपुर क्षेत्र में अपनी कार बैठे थे। कार की बराबर की सीट पर ही व्यापारी ने नोटों से भरा बैग रखा हुआ था, जबकि व्यापारी का नौकर जितेंद्र कलेक्शन करने गया था। इसी बीच 2 बाइक सवार 4 बदमाश पहुंचे और व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी। जब तक व्यापारी कुछ समझ पाता, बदमाशों ने नोटों से भरा बैग छीन लिया। भरा बैग लूटकर फरार हो गए। झांसी में बदमाशों से मुठभेड़, फायरिंग में बाल बाल बचे थाना प्रभारी। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। झांसी में पुलिस की बदमाशों के साथ बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। यह चिरगांव कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। इस दौरान बदमाशों की गोली से चिरगांव थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। अपना बचाव करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश को पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर तमंचा और एक बंदूक बरामद की गई है। 1 करोड़ रुपए लेकर चेन्नई से चावल खरीदने आया था व्यापारी गाजियाबाद। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया। चेन्नई के चावल कारोबारी आनंद से 17 अगस्त को हुई 45 लाख रुपए की लूट के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच गई है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह पूरा मामला लूट और हवाला कारोबार दोनों से जुड़ा हुआ है। हवाला के 1 करोड़ रुपए से हापुड़ के एजेंट के जरिए चावल खरीदने की प्लानिंग थी। इस खरीद से पहले ही एजेंट ने साथियों संग लूट को अंजाम दे दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया है। आज इस केस का खुलासा हो सकता है। रामपुर में 2 युवतियों ने आपस में की शादी, परिवार वालों को नहीं थी जानकारी। रामपुर में 2 लड़कियों की आपस में शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की है। कोर्ट से बालिग होने की बात कहकर साथ रहने की अनुमति भी ले ली है। अभी तक दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रही थीं। उनके परिवार जन शादी से अनजान थे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन्हें तब पता चला जब लड़कियां सामने आकर बोली कि हमने शादी कर ली है, अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बाद में युवतियों को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, जहां उन्हें साथ रहने की अनुमति मिल गई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जलवा दिखाएंगे नोएडा के वरुण। उत्तर प्रदेश में नोएडा के रहने वाले पैरा एथलीट वरुण सिंह भाटी 24 अगस्त से टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। महज 6 महीने की उम्र में पोलियो के कारण वरुण का एक पैर खराब हो गया था। वरुण ने 6ठी क्लास में तय कर लिया था कि वे अपना भविष्य स्पोर्ट्स में बनाएंगे। उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। स्टेट लेवल खेल में कई मेडल जीते, लेकिन बास्केटबॉल से इसलिए बाहर कर दिया गया कि वे बड़े खिलाड़ियों को बीट नहीं कर पाएंगे। यह वरुण के लिए कठिन समय था। इसके बाद वरुण ने हाई जंप के लिए अपना पसीना बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताउम्र जमाने का एहसानमंद रहने की बजाय हाई जंप को अपनी ताकत बनाया। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक विजेता वरुण अब टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को हाई जंप में सोना दिलाने के प्रबल दावेदार हैं। और हिंदू विरोधी स्वरा भास्कर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार स्वरा ने हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर दी है। इस वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। एडवोकेट युक्ति राठी ने गाजियाबाद पुलिस को ईमेल पर एक शिकायत भेजी है। इसमें उन्होंने तालिबान की तुलना हिंदुत्व से करने पर स्वरा भास्कर पर FIR दर्ज करने की मांग की है। युक्ति ने इस शिकायत की कॉपी गाजियाबाद पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करने की है। हालांकि पुलिस ने अभी युक्ति राठी के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया है। और ये थी अब तक की खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आज अर्नब शर्मा का जन्म दिवस है। अर्नब शर्मा को चैलेंज न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।